चलिए आज एक ऐसी खूबसूरत और सबक आमोज कहानी सुनते हैं जो दिल को छू जाए। कहानी का नाम है बारिश की परी और नेक गांव। तो तसव्वुर कीजिए एक ऐसे गांव का जो एक बहुत ही संगीन मसले से दो चार है। महीनों से बारिश का एक कतरा तक नहीं बरसा। खेत सारे के सारे सूख कर बिल्कुल बंजर हो गए हैं और वो कुएं जिनसे जिंदगी मिलती थी वो भी खाली पड़े हैं। कहानी का जो पहला हिस्सा है ना, वो हमें इसी गांव की प्यास के बारे में बताता है। एक तरफ तो है गहरी मायूसी की तस्वीर और दूसरी तरफ है एक लड़के की ऐसी उम्मीद जो टूटने का नाम ही नहीं ले रही। अब यहां एक दिलचस्प बात है, अली का किरदार। सोचिए, जब पूरा गांव नाउमीदी में डूबा हुआ था तो आखिर ऐसा क्या था उस लड़के में कि वो उम्मीद नहीं हार रहा था। अली एक नेक दिल लड़का, रोज आसमान की तरफ देखता और बारिश की दुआ करता। सबके बरक्स उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। लेकिन अली सिर्फ दुआओं पर ही नहीं बैठा रहा। उसने फैसला किया कि कुछ करना पड़ेगा और वो निकल पड़ता है, बिल्कुल अकेला, एक हल की तलाश में, इस खामोश और उदास जंगल की तरफ। और बस यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, परी की शर्त। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां एक जादुई मुलाकात होने वाली है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। तो जंगल की गहराई में अचानक से माहौल बदलता है। पहले एक ठंडी सी हवा चलती है, फिर दरख्तों के बीच से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और उस रोशनी से एक बहुत ही खूबसूरत परी सामने आती है। और ये कोई आम परी नहीं थी। जरा देखिए तो, इसके कपड़े जैसे बादलों से बनाए गए हों, इसके बाल जैसे बारिश की बूंदें चमक रही हों। वो बताती है कि वो बारिश की परी है। अब यहां प्रिया एक बहुत ही गहरी बात कहती है, एक ऐसी बात जो इस पूरी कहानी का मरकज है। वो कहती है, बारिश दिलों की नेकी से आती है। मतलब साफ था, असल सूखा जमीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में था। तो फिर सबसे अहम सवाल, आखिर परी की वो एक शर्त थी क्या? बारिश कैसे वापस आती? और वो शर्त बिल्कुल साफ और सीधी थी। एक तरह से एक अल्टीमेटम था। परी ने कहा कि बारिश तभी होगी जब गांव के लोग तीन चीजें छोड़ देंगे: लालच, झूठ और नफरत। सोचिए, ये गांव वालों के लिए कितना बड़ा इम्तिहान था। और इसके साथ ही कहानी अपने तीसरे और सबसे अहम हिस्से में दाखिल होती है, नेकी का वादा। अब देखना यह है कि जब अली वापस जाकर यह सब बताएगा तो गांव वालों का रद्द-ए-अमल क्या होगा। तो हुआ ये कि जब अली ने परी का पैगाम सुनाया तो गांव में दो ग्रोह बन गए। कुछ लोगों ने तो मजाक उड़ाया कि ये तो बस एक बच्चे की कहानी है, लेकिन कुछ लोग, खासकर गांव के जो बुजुर्ग थे, उन्होंने अली की आंखों में सच्चाई देख ली। उन्होंने फैसला किया कि इस इम्तिहान को कबूल करना होगा। और ये कोई कच्चा वादा नहीं था, बिल्कुल नहीं। सब ने मिलकर एक साथ एक अहद किया। फैसला हुआ कि अब से सिर्फ सच बोला जाएगा, दिलों से नफरत निकाल दी जाएगी और सबसे अहम, गरीबों की मदद की जाएगी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, रहमत की बारिश। ये वो लम्हा है जिसका सबको इंतजार था, जब लोगों के दिलों की तब्दीली का इनाम आसमान से बरसने वाला था। और देखिए कि जैसे ही लोगों के दिल बदले ना, कुदरत ने भी फौरन अपना रंग बदला। पहले क्या हुआ? आसमान पर बादल आना शुरू हो गए, फिर हवा तेज हो गई और आखिरकार बारिश का वो पहला कतरा जमीन पर गिरा, वही कतरा जिसका महीनों से इंतजार था। और बस फिर क्या था, वो लम्हा आ गया जिसके लिए पूरा गांव तरस रहा था। हल्की बूंदों से बारिश तेज हुई और फिर मूसलाधार बरसने लगी। हर कोई, क्या बच्चा क्या बूढ़ा, सब घरों से बाहर निकल आए, खुशी से झूमने लगे, क्योंकि ये सिर्फ पानी नहीं था, ये तो उनकी नेकी का इनाम था जो आसमान से बरस रहा था। इस एक बारिश ने सब कुछ बदल दिया। सिर्फ जमीन ही नहीं, लोगों की जिंदगियां, उनके दिल, सब कुछ सैराब हो गया। और पूरे गांव में एक ऐसा सुकून और अमन फैल गया जो पहले कभी नहीं था। तो इस कहानी से नेकी का मतलब क्या समझ आता है? देखें, नेकी सिर्फ एक बंदे की अच्छाई नहीं है, बल्कि ये एक इज्तिमाई ताकत है। एक ऐसी ताकत जो सब मिलकर इस्तेमाल करें तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। और पता है, ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। इसका सबक नस्लों तक चलता रहा। कैसे? क्योंकि अली जब बड़ा हुआ तो वो खुद ये कहानी गांव के बच्चों को सुनाता था, ताकि उन्हें हमेशा याद रहे कि उनके गांव को असल में किस चीज ने बचाया था। और आखिर में ये कहानी हमें अपना सबसे जरूरी पैगाम दे जाती है, एक ऐसी सच्चाई जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि
बारिश सिर्फ बादलों से नहीं बल्कि साफ दिलों से भी बरसती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वो दबाने ना भूलें। शुक्रिया।